हाल ही में यह सिद्धांत की सर्वनाश की पुस्तक से अशुभ लाल ड्रैगन पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना का प्रतीक है, जहां कम्युनिस्ट तानाशाही प्रचलित है, तेजी से लोकप्रिय हो गया है। इस सिद्धांत के अनुसार ड्रैगन सिर्फ चीन का प्रतीक नहीं है, बल्कि एक विश्व सरकार का प्रतीक है जो जल्द ही पृथ्वी पर स्थापित होगी और जो साम्यवाद की विचारधारा को सभी पर लागू करेगी। साथ ही आपको मध्य साम्राज्य की सबसे आधुनिक चेहरे की पहचान प्रणाली और वहां प्रचलित सामाजिक विश्वास रेटिंग प्रणाली के बारे में बताया जाएगा। यह रेटिंग देश के प्रत्येक नागरिक के बारे में जानकारी के अधिकतम संग्रह को मानती है। यदि यह पता चलता है कि किसी व्यक्ति ने न केवल कानून तोड़ा है, बल्कि उदाहरण के लिए देश में मौजूदा सरकार के बारे में निराशाजनक बात की है, तो उसके अधिकारों को तेजी से सीमित किया जा सकता है, निवास के शहर के बाहर यात्रा पर प्रतिबंध तक। पहली नज़र में सब कुछ सामंजस्यपूर्ण दिखता है और बाइबल से लिया गया लगता है, लेकिन क्या प्रकाशित वाक्य के दुर्जय प्रतीकों की ऐसी व्याख्या करने और भविष्य के लिए भविष्यवाणियां करने का पर्याप्त कारण है? आइए इसका पता लगाएं। लाल ड्रैगन। और स्वर्ग पर एक और चिन्ह दिखाई दिया। देखो, एक बड़ा लाल अजगर जिसके 7 सिर और 10 सींग थे और उसके सिरों पर 7 मुकुट थे। उसकी पूंछ ने स्वर्ग से 1/3 तारों को उठाकर पृथ्वी पर फेंक दिया। प्रेरित यूहन्ना ने वास्तव में एक स्वप्न में एक बड़ा लाल अजगर देखा। इसके अलावा आप आगे देखेंगे कि यह बहुसिर वाला ड्रैगन वास्तव में पूरी मानवता को अपने अधीन करने का सपना देखता है। साथ ही इसका रंग कम्युनिस्ट पार्टी के रंग की तरह लाल है, लेकिन यह स्पष्ट रूप से दुष्ट चीन के बारे में एक सिद्धांत बनाने और लोगों को इससे डराने के लिए पर्याप्त नहीं है। इस ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि इसकी पूंछ आसमान से 1/3 तारे उड़ा ले जाती थी। कभी कभी बाइबल में रहस्योद्घाटन सहित सितारों के नीचे स्वर्गदूतों को दर्शाया गया है। जो 7 तारे तूने मेरे दाहिने हाथ में देखे और 7 सोने के दीपक, उनका रहस्य यह है, वे 7 तारे 7 कलीसियाओं के दूत हैं, और जो 7 दीपक तूने देखे वे 7 कलीसियाएं हैं। जब मैंने पृथ्वी की नींव डाली तब तुम कहाँ थे? क्या तुम जानते हो कि उसकी नींव किस पर डाली गई या उसकी आधारशिला किसने रखी? जब भोर के तारे एक संग आनंद करते थे और परमेश्वर के सब पुत्र जय जयकार करते थे। बहुत जल्द आप देखेंगे कि हम सही रास्ते पर चल रहे हैं। जब अभिव्यक्ति तारों को ड्रैगन आकाश से उड़ा ले गया से हमारा मतलब स्वर्गदूतों से है। अब आइए ध्यान दें कि इस ड्रैगन की आध्यात्मिक दुनिया तक पहुंच है, क्योंकि स्वर्गदूत आध्यात्मिक दुनिया के प्राणी हैं और वह वहां से अपने साथ कुछ ले जाने में भी कामयाब रहा। यह शायद ही माना जा सकता है कि चीन की खगोलीय मंडलों तक थोड़ी सी भी पहुंच है। वहां से कुछ भी चुराना तो दूर की बात है। बाइबल में कठिन अंशों का स्पष्टीकरण पाने के लिए सबसे अच्छी जगह बाइबल ही है। इस सिद्धांत का पालन मार्टिन लूथर, जॉन कैल्विन, उलरिच जिंगली और अन्य लोगों ने किया था। स्वयं प्रेरित जॉन प्रकाशित वाक्य के 12वें अध्याय में हमें बताते हैं कि लाल ड्रैगन के प्रतीक के पीछे कौन छिपा है। और स्वर्ग में युद्ध हुआ। मिकाएल और उसके स्वर्गदूत अजगर से लड़े और अजगर और उसके स्वर्गदूत उनसे लड़े, परंतु वे टिक न सके और स्वर्ग में उनके लिए जगह न रही। और वह बड़ा अजगर अर्थात वह प्राचीन सांप जो इब्लीस और शैतान कहलाता है और सारे जगत का भरमाने वाला है, पृथ्वी पर फेंक दिया गया और उसके दूत भी उसके साथ निकाल दिए गए। ड्रैगन कोई और नहीं बल्कि स्वयं शैतान और शैतान है, प्राचीन सांप जिसने ईडन गार्डन में पहले मानव जोड़े को धोखा दिया था। वह एक समय एक सुंदर शीर्ष दर्जे का देवदूत या करूब था, हालांकि उसने भगवान के खिलाफ विद्रोह किया, इसीलिए उसका नया नाम शत्रु, शैतान। इस प्रकार प्रभु भविष्यवक्ता इज़ेकील के माध्यम से सोर के राजा के बारे में एक वादी गीत में एक बार शानदार करूब के पतन के बारे में बताते हैं। मनुष्य के संतान, सोर के राजा के लिए रो और उससे कहो, प्रभु यहोवा यूं कहता है, तू सिद्धता की मुहर, बुद्धि की परिपूर्णता और सुंदरता का मुकुट है। तेरे वस्त्र सब प्रकार के बहुमूल्य रत्नों से सुशोभित थे। तू ही अभिषिक्त करूब था
और मैंने तुझे ऐसा करने के लिए ठहराया है। तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर था, आग के पत्थरों के बीच चल रहा था। जिस दिन से तुम रचे गए, उस दिन से जब तक तुम में अधर्म न पाया गया, तब तक तुम अपनी चाल चलन में सिद्ध थे। तेरी सुंदरता के कारण तेरा मन फूल उठा और तेरे घमंड के कारण तूने अपनी बुद्धि नष्ट कर दी। इस कारण मैं तुझे भूमि पर पटक दूंगा और तुझे राजाओं के सामने लज्जित होने के लिए सौंप दूंगा। मैं तुम्हारे बीच में से आग लाऊंगा जिससे तुम भस्म हो जाओगे, और मैं तुमको सब देखने वालों के सामने पृथ्वी पर भस्म कर डालूंगा। यदि आपने ध्यान दिया हो तो अजगर ने अकेले ही परमेश्वर को चुनौती नहीं दी, बल्कि स्वर्ग के कुछ स्वर्गदूतों ने उसका समर्थन किया। उसने उन्हें धोखा दिया। ये वही सितारे हैं जिसे अजगर अपनी पूंछ से आसमान से उड़ा ले गया। इसलिए उसका दूसरा नाम निंदक, शैतान ने दूसरों को परमेश्वर के बारे में झूठ बताया। ये हमें बताता है कि स्वर्ग में टकराव शारीरिक लड़ाई के बजाय एक वैचारिक लड़ाई थी। धोखेबाज का पीछा करने वाले स्वर्गदूत वही तारे हैं जिन्हें ड्रैगन ने अपनी पूंछ से आकाश से खींच लिया था। ड्रैगन के बारे में कहा जाता है कि वह पूरे ब्रह्मांड को धोखा देता है। वह केवल एक प्राणी नहीं है जो भगवान की दुनिया में बुराई करता है, बल्कि एक अंधेरे विचारक और हमारी दुनिया में सभी अन्याय, दुख, बीमारी और मृत्यु का कार्यान्वयन करता है। हम निम्नलिखित पर भी ध्यान देते हैं। धर्म ग्रंथ की व्याख्या हमेशा उसके तात्कालिक संदर्भ में की जानी चाहिए। लोग बाइबल से जो कुछ भी कहते हैं, हमेशा उनके उद्धरणों को उनके तात्कालिक संदर्भ में पढ़कर जांचें। इससे आप कई गलतफहमियों से बच जाएंगे। आइए देखें कि यह व्यवहार में कैसे काम करता है। और आकाश में एक बड़ा चिन्ह दिखाई दिया। एक स्त्री सूर्य पहने हुए थी और उसके पांवों के नीचे चंद्रमा था और उसके सिर पर 12 तारों का मुकुट था, और वह गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से कराह रही थी। यह अजगर उस स्त्री के सामने खड़ा हुआ जो बच्चा जनने वाली थी, कि जब वह बच्चा जने तो वह उसके बच्चे को निगल जाए। और उसने एक पुत्र को जन्म दिया जो लोहे की छड़ के द्वारा सब जातियों पर प्रभुता करने वाला था, और उसका बच्चा परमेश्वर और उसके सिंहासन के पास उठा लिया गया। लाल ड्रैगन मंच पर अकेले नहीं, बल्कि सूरज की पोशाक पहने और चंद्रमा पर खड़ी एक महिला के साथ दिखाई देता है। शब्द चिन्ह से पता चलता है कि यह एक शाब्दिक स्त्री नहीं है, अपितु एक प्रतीक है। वह यूहन्ना के समकालीनों के लिए अच्छी तरह से जाना जाता था, क्योंकि पुराना नियम वाचा के लोगों इजराइल को पत्नी परमेश्वर की पत्नी के रूप में दर्शाता है। इसी तरह नया नियम मसीह के अनुयायियों को मसीह की पत्नी या दुल्हन के रूप में बोलता है। अधिकांश आधुनिक टीकाकार सहमत हैं कि इस स्त्री को पुराने और नए नियम में परमेश्वर के लोगों के रूप में समझा जाना चाहिए। आगे लिखा है कि पत्नी गर्भवती थी और प्रसव पीड़ा से चिल्ला रही थी, और यहाँ प्रयुक्त